मानसिकता है जो हर समाज में है अपने बेटे को लेके कि बेटा मेरा कितने का दूल्हा है। और जो दहेज लेने वाले हैं उनकी मानसिकता कुछ ज़्यादा ही है। वो अपने बच्चों का कुछ वैल्यू उस तरह से निकालते हैं, लेकिन वैसा इसमें दहेज प्रथा की बात नहीं है। कहीं ना कहीं फिल्म गुदगुदाती है, ठहाके भी लगवाती है, तो ये पूरा शुद्ध मनोरंजन है। और 1.5 लाख का दूल्हा कैसे हो गया, वो कैसे कहा गया 1.5 लाख का दूल्हा, उसका एक कारण है और वहीं से पूरी कहानी का ताना बाना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि हमने कोई एक अभिनेता के रूप में कोई अभिनय को लेके एक प्रयोग किया, जो प्रयोग इतना सफल रहा, दर्शकों ने इतना सराहा, पसंद किया। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उस चरित्र को आज भारतवर्ष में इतने एक्टर हैं, एक से एक स्टार हैं, कितने एक्टर हैं जो अपने एक चरित्र से जाने जाते हो 5 पीढ़ियों से, बताइए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ जो शख्सियत खड़े हैं, इन पर बिहार को गर्व होता है। सारण की गलियों से निकलकर बॉलीवुड तक में बिना किसी गॉडफादर के अपनी पहचान बनाने वाले अखिलेंद्र मिश्रा बिहार के घर घर में वर्षों से जाने जाते हैं। इनकी एक फिल्म आई है, हिंदी फिल्म है 1.5 लाख का दूल्हा, और चर्चा में है और कई कारणों से चर्चा में रहते हैं। अपने ब्लॉग के कारण, अपने बयानों के कारण, अपने गाँव से जुड़े अपने जुड़ाव के कारण और अपने यात्रा वृतांत के कारण। लेकिन आज हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा जी से इनकी फिल्म 1.5 लाख के दूल्हा के बारे में। क्या है सर, टाइटल काफी रोचक है, 1.5 लाख का दूल्हा। लगता है कहीं ना कहीं बिहार की गलियों से ही कहानी निकली होगी। नहीं, ये तो एक मानसिकता है जो हर समाज में है अपने बेटे को लेके कि बेटा मेरा कितने का दूल्हा है। और जो दहेज लेने वाले हैं उनकी मानसिकता कुछ ज़्यादा ही है। वो अपने बच्चों का कुछ वैल्यू उस तरह से निकालते हैं, लेकिन वैसा इसमें दहेज प्रथा की बात नहीं है। फिल्म की जो पृष्ठभूमि है, जो सिचुएशनल कॉमेडी है, इसमें पूरा का पूरा कॉमेडी का तड़का है। लोग पूरे परिवार के साथ फिल्म देख सकते हैं, बच्चों के साथ देख सकते हैं। कोई अश्लीलता नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है, और कहीं ना कहीं फिल्म गुदगुदाती है, ठहाके भी लगवाती है। तो ये पूरा शुद्ध मनोरंजन है। और 1.5 लाख का दूल्हा कैसे हो गया, वो कैसे कहा गया 1.5 लाख का दूल्हा, उसका एक कारण है और वहीं से पूरी कहानी का ताना बाना है। एक चरित्र होता है किसी भी कलाकार का जो आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसा ही एक चरित्र रहा निर्जा गुलेरी की सीरियल चंद्रकांता के क्रूर सिंह का। और जैसे पहले पर्दे पर आप आए टेलीविजन ने क्या लगता है आपको कि आज भी लोग आपको क्रूर सिंह के रूप में ही एक बेहतर कलाकार के रूप में? बिल्कुल 5 पीढ़ियों से 5 पीढ़ियां मुझे याद करती हैं। ये वो चरित्र है जिस चरित्र को कोई नहीं जानता था, एक काल्पनिक चरित्र। अगर कोई भगवान राम का चरित्र करके कोई कलाकार अगर जाना जाता है, कृष्ण का करके चरित्र करके अगर जाना जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक काल्पनिक चरित्र क्रूर सिंह का अगर करने के बाद 5 पीढ़ियों से जाना जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कितना बड़ा एक अभिनेता के लिए गर्व की बात है। तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मुझे तब भी लोग जानते थे, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के जनरेशन के लोग भी, उसके बाद के जो मेरे जनरेशन के, उसके बाद के जनरेशन के, उसके बाद के जनरेशन के, और आज के जनरेशन के भी। तो मुझे तो मेरे जो बच्चे थे उस समय 94-95 में, वो सब कलेक्टर, एसपी बन के, पॉलिटिशियन बन के, मिनिस्टर बन के वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। इनकम टैक्स कमिश्नर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अलग अलग पोस्ट पे हैं। कोई किसान है, कोई अच्छा खेतियर है। तो इस तरह से लोग बैठे हुए हैं और मुझे वो कहते हैं क्रूर सिंह, यक्कू। हम बचपन से ही देखते आए हैं, हम बचपन से ही। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि हमने कोई एक अभिनेता के रूप में कोई अभिनय को लेके एक प्रयोग किया, जो प्रयोग इतना सफल रहा, दर्शकों ने इतना सराहा, पसंद किया। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उस चरित्र को आज भारतवर्ष में इतने एक्टर हैं, एक से एक स्टार हैं, कितने एक्टर हैं जो अपने एक चरित्र से जाने जाते हो 5 पीढ़ियों से, बताइए।
वो अखिलेंद्र मिश्रा हैं। चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री की एक काल्पनिक उपन्यास थी जिस पर यह सीरियल बना था, और उसके बाद भारतीय टेलीविजन के इतिहास में ऐसे कई सारे सीरियल बने। लेकिन एक और सवाल अहम है कि बॉलीवुड में बड़ा नाम होने के बावजूद आपने कभी भी खुद के बिहारी टोन को और जो अंदाज बिहारियों का होता है उसको नहीं छोड़ा, इसका क्या राज है? नहीं, वो तो हमारा मूल है, वो तो हमारी जड़ है। हम जड़ में पानी देते हैं, हम पत्तों में पानी नहीं देते। जड़ में पानी देने के बाद पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा, फूलेगा, फलेगा, रसदार फल होगा, अच्छा रस मिलेगा उस फल का। पत्तों में पानी देने से क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा, और लकड़ी जब सूख जाता है और जब उसको पानी में पड़ता है तो सड़ जाता है। देखिए अखिलेंद्र मिश्रा जी से हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि इतने बड़े स्टार होने के बाद अपने गांव को आज तक नहीं भूले हैं। जब ये गांव आते हैं, ब्लॉग लिखते हैं कि उन गलियों और काली माई, नीम का पेड़ और गांव की उन सड़कों के बारे में, तो कहीं ना कहीं जेहन में आज से 30-40 साल पुराने सिवान और छपरा के वो गांव याद आने लगते हैं जहां का एक लड़का हीरो बनने की ललक लेकर रंगमंच से जुड़ा और उसे पता नहीं था कि उसे क्या मुकाम मिलेगा। कितना दिल को सुकून मिलता है जब फिर गाँव लौटते हैं, उन्हीं गलियों को देखते हैं और लिखते हैं दिल से। नहीं, आज भी मैं पटना एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, सबसे पहले महावीर मंदिर जाता हूँ। अभी भी मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया हूँ, सबसे पहले महावीर मंदिर पास, वहाँ जाके पहले हनुमान जी को बता दिया हूँ कि हम आ गए हैं, अब आशीर्वाद बनाए रखिएगा। उन्होंने पूछा क्या हाल चाल है, मैंने कहा ठीक है, काहे के लिए आए हो? 1.5 लाख के दूल्हे का प्रमोशन में आए हैं। तो वो एक अलग खुशी है। फिर आके अपने लोगों से मिलना, आप सबसे मिलना, ये अपने आप में खुशी है। फिर गांव जाना, गांव की मिट्टी को माथे पे लगाना, प्रणाम करना, जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छू के आशीर्वाद लेना, तो अपने आप में काली माई का स्थान जाना, ब्रह्म बाबा का स्थान जाना। तो हमारा कुलवा गांव इतना कमाल है। फिर हरसर के ब्रह्म बाबा हैं, हरसर की मैया हैं। फिर वहाँ से निकलते हम छपरा आते हैं। छपरा में हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है पूरी की पूरी। तो वहाँ पे धर्मनाथ जी, सत्यनारायण जी, सवलिया जी, घाट की देवी, कोट की देवी, राजेंद्र कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। जिला स्कूल वहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिकुलेशन किया था, वहाँ से मैंने भी मैट्रिकुलेशन किया है। तो ये सारी चीज़ें और ये सब देख के और फिर सबको देखते हुए, झांकते हुए, अपने स्कूल को प्रणाम करते हुए, कॉलेज को प्रणाम करते हुए, सबको पता करते हुए, और ये करते करते हम जो है आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल, भोजपुरी माटी का लाल बॉलीवुड में इतना बड़ा स्टार बन जाता है, रंगमंच को नहीं छोड़ता है, सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, फिर भोजपुरी का कल्याण कैसे होगा अखिलेंद्र मिश्रा जी जब छपरा का एक बेटा बॉलीवुड में स्थापित होने के बाद वापस भोजपुरी की तरफ नहीं लौटेगा? तो भोजपुरी फिल्मों का बेहतर दौर कैसे आएगा? ना, भोजपुरी की तरफ लौटना का हम कहीं थोड़ी गए हैं कि हमको लौटना है। हम तो यही जी बानी, यहाँ भोजपुरी बोली ले। हम तो अपना इंडस्ट्रियों में जितना बिहार के लोग मिलेला, हम तो भोजपुरी में बोलत रही ले कि का हो, का हाल चल बा, ठीक बानू, अच्छा कहाँ रह तारा, कैसे चल रहा बा काम तहार, अच्छा का कर रहा बा, अच्छा थिएटर करता रह, अच्छा लागा रह कर, अच्छा कर। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहीं गए थोड़े ही हैं, हम तो यही हैं। समय आएगा भोजपुरी का छीछा लेदर करने वाले लोग भी शून्यता की तरफ पहुंच रहे हैं। अब पता चला समृद्ध लोग आएंगे और उसको फिर उस मकाम पे लेके जाएंगे। ये है अखिलेंद्र मिश्रा, और इनसे बातचीत करके एक चीज़ तो साफ जाहिर है कि कलाकार सिर्फ अपनी कला से नहीं बड़ा होता है, उसका आहार व्यवहार भी काफ़ी बेहतर होता है। इन्हें आज भी गर्व है कि ये छपरा के माटी के लाल हैं और भोजपुरी भाषा में बेहतर फिल्मों की प्रतीक्षा भी अखिलेंद्र मिश्रा कर रहे हैं।